नर्मदा मध्य भारत के पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली विशाल नदी। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक नर्मदा घाटी में पैदल नर्मदा परिक्रमा का असाधारण महत्व है। श्रद्धालु इसे पुण्य प्राप्ति का दिव्य अवसर मानते हैं। नासिक में जन्मी और पली बढ़ी सुश्री भारती ठाकुर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सरकारी सेवा में कार्यरत रहीं। आर्टिलरी सेंटर की नौकरी करते हुए जीवन यापन चल ही रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी 2 सहेलियों के साथ नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया और शुरू हुई एक यात्रा। इसी यात्रा के साथ शुरू हुई एक अंतर यात्रा। इससे उन्हें जीवन का उद्देश्य मिला। नर्मदा परिक्रमा के दौरान कांकरिया गांव में भारती जी बुरी तरह बीमार हो गईं। तेज बुखार और गैस्ट्रो का अटैक था। एक साधु ने दीदी को औषधि की पुड़िया दी और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। वहीं गांव के कुछ बच्चे भारती जी के पास इकट्ठा हुए। दीदी ने उत्सुकतावश उनसे बात की तो पता चला वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। पूछने पर पता चला कि सरकार ने ग्रामवासियों को डूब क्षेत्र के मुआवजे के रूप में जो अनुदान दिया था, वो सब उन लोगों ने शराबखोरी, जुए और अन्य व्यसनों और बुरी आदतों में गंवा दिया था। अब उनके पास खेती के लिए ना तो जमीन थी और ना ही पैसा। ये सब देख सुनकर भारती जी का मन बड़ा व्यथित हुआ। गांव की दयनीय परिस्थिति से आने वाली कई पीढ़ियों का नुकसान उनकी नजर से छिप न सका। इस समस्या के मूल में ही उन्हें एक उपाय नजर आया। विचार परिवर्तन। करुणा से भरे अंतर्मन ने एक संकल्प लिया। अपना शेष जीवन नर्मदा के आंचल में इन बच्चों के जीवन में आने वाले कल के अंधेरे को शिक्षा के माध्यम से दूर करने का। दीदी ने लेपा में ग्रामवासियों की सहायता से गांव की एक धर्मशाला में शिक्षा दान का कार्य शुरू किया। 14 बच्चों की इस अनौपचारिक कक्षा में दीदी उन्हें कविताएं, गीत और खेल के माध्यम से पढ़ना, लिखना और सरल गणित सिखाती। सरकारी स्कूल के समय के पहले यानी सुबह 8 से 10 बजे तक ये कक्षा चलने लगी और 1.5 महीने के भीतर देखते ही देखते बच्चों की संख्या 14 से बढ़कर 132 तक पहुंच गई। एक बार एक महिला घबराई हुई सी दौड़ती हुई दीदी के पास मदद मांगने आई। महिला का बच्चा पीलिया से बीमार था। बच्चे का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसे अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन गांव में आवागमन का कोई साधन नहीं था। ऐसे में दीदी तुरंत उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। लेकिन डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि बच्चे की मौत तो सुबह ही हो गई थी। चीथड़ों में लिपटा पड़ा बच्चे का अकड़ा हुआ शरीर और असहाय मजदूर स्त्री की भावशून्य आंखें, इस मंजर ने दीदी को झकझोर कर रख दिया। अनुग्रह देते समय गुरु श्री स्वामी रंगनाथानंद जी ने दीदी से कहा था, राष्ट्र ही तुम्हारा ईश्वर है, उसकी सेवा करो। दीदी ने यह महसूस किया कि गांव में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जन जागृति का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। दीदी ने अपने शुभचिंतक श्री खोचे काका और कल्याणी ताई से परामर्श कर 24 अगस्त सन 2010 में निमाड़ अभ्युदय की स्थापना की। रजिस्टर्ड संस्था के साथ दीदी ने नए सिरे से काम शुरू किया। स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। दीदी द्वारा किया गया शिक्षा दान और स्वास्थ्य जागृति का यह कार्य गांव में काफी सराहा जा रहा था। एक दिन एक साधु दीदी से मिलने आए। मैं दूसरे किसी गांव में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो हमारे लेपा के टीचर ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि दीदी
बाबा आए हैं और आपसे मिलना चाहते। उनको गांव वाले तलवार बाबा कहते, आपसे मिलना चाहते। मैंने उनको कहा कि मैं तो अभी पढ़ा रही हूँ, क्या काम है पूछ लो, मैं बाद में उनको मिल लूँगी। वे नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। मैंने पूछा बाबा कैसे बुलाया, क्या काम है। पुनर्वास में उनको जो प्लॉट अलॉट हुआ था उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया था। तो उसके कागजात उन्होंने मेरे हाथ में रखे और कहा कि ये जो आश्रम है बेटा, आज से तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं आश्चर्यचकित तो हुई, कुछ क्षण मैं कुछ असमंजस में थी। लोगों ने कहा कि अगर अच्छे काम के लिए दे रहे तो ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। आखिर में 1 महीने बाद उन्होंने कोर्ट में जाके ये जो आश्रम है हमारी संस्था के नाम पर कर दिया। आश्रम की जगह अच्छी थी, साथ में खुला मैदान भी था। लेपा से 10 किलोमीटर दूरी पर भटियाण नामक गांव में एक स्वामी वेदांत सिखाया करते थे। उत्सुकतावश दीदी उनसे मिलने गई। वहां धूल से सने नंग धड़ंग बच्चों के बड़े पेट और अस्वच्छता देखकर दीदी का मन भी अस्वस्थ हो गया। तुरंत ही स्वामी जी के आश्रम में नर्मदालय की शुरुआत हुई। गांव में अधिकांश अनपढ़ मजदूर रहते थे जो बहुत गरीब थे। दीदी ने घर घर जाकर उन्हें बच्चों को नर्मदालय भेजने का आह्वान किया। जल्दी ही यहां तकरीबन 125 बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। आर्थिक अड़चनों पर विजय प्राप्त कर यहां जल्द ही भवन बनाया गया। यहां के कई बच्चे कुपोषित थे, उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। दीदी ने तुरंत ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू की। लेपा से करीब 50 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर स्थित ओमकारेश्वर भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नदी के दोनों तट पर कई धर्मशालाएं और मठ हैं। यहाँ के रामकृष्ण मठ के स्वामी जी ने दीदी से चिंता जताई कि यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इसीलिए बच्चों में शिक्षा का अभाव है। मेरा नाम आयुष है। मैं नर्मदा जी में दिन भर में कूद के 15-20 नारियल पकड़ लेता हूँ। 15-20 नारियल के 150-200 रुपये मिल जाते। मेरे पापा सिलाई की दुकान लगाते, मेरी मम्मी नारियल प्रसाद की दुकान लगाती। मठ की सहायता से यहाँ भी नर्मदालय का कार्य शुरू हुआ। अब यहाँ बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। दस साल पहले एक गांव के 14 बच्चों को लेकर शुरू किए गए शिक्षादान का आश्चर्यजनक विस्तार सराहनीय है। आज मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संलग्न 3 माध्यमिक विद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आज 15 गांव के करीब 1800 बच्चे अपना भविष्य संजोने वाली इस संपूर्ण निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। उनके ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है उनका आत्मविश्वास। बच्चों को अच्छी शिक्षा और हुनर सिखाने के लिए इंदौर और मुंबई जैसे शहरों से कुशल व्यक्ति आते हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। नर्मदालय के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से टीचर्स को भी काफी फायदा हो रहा है। लड़कियों के भीतर नया आत्मविश्वास जागा है और 10वीं 12वीं पास लड़कियां दूसरे गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगाने लगी हैं। खास बात ये कि वो सरकारी नौकरी भी पाने लगी हैं। कई गांव में 8वीं कक्षा के आगे स्कूल न होने के कारण बच्चों को गांव छोड़कर शहर या तहसील में जाना पड़ता है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए नर्मदालय में ही कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। यहाँ पर विद्युत उपकरणों की देखभाल, प्लम्बिंग, सिलाई, भवन निर्माण, दोपहिया वाहनों को सुधारना, डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती जैसे विषयों में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ बच्चों को महाराष्ट्र में पाबल स्थित विज्ञान आश्रम में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित बच्चों ने वापस आकर आश्रम के कार्यों में अपना हाथ बटाना शुरू किया। गांव की महिलाओं को दोहड़ और रजाई निर्माण के अलावा सिलाई में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया। दीदी के साथ में पिछले 6 सालों से इस काम में जुड़ा हूँ। आज संस्था का काम 15 गाँव में है। शिक्षा की नींव संस्था के माध्यम से इन बच्चों में रखी गई है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के माध्यम से इनको एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे, जिससे कि खुद का भविष्य सुनहरा होगा और इसी सुनहरे भविष्य के साथ में वो लोग गांव की उन्नति करेंगे। नासिक से जब यहाँ आई तब ऐसे सोचा नहीं था कि ये काम इतना आगे बढ़ेगा। आज मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये जो काम चल रहा है, इस कार्य के पीछे एक दैवी प्रेरणा है और अंदर से एक बात महसूस कर रही हूँ कि यह जो कार्य है यह आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है। इसके पीछे एक दैवी प्रयोजन है। यह कार्य ऐसा ही चलता रहेगा, नर्मदा जी के अक्षय प्रवाह जैसा। नर्मदे हर नर्मदे।